नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। राइस न्यूज अपने दर्शकों को विभिन्न पंचायतों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की भीखमपुर पंचायत, जहां विकास न होने के चलते लोगों में अपने वर्तमान जनप्रतिनिधियों के प्रति भारी असंतोष है। हालांकि पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी लीलावती कुमारी से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। लीलावती कुमारी क्षेत्र के बड़े समाजसेवी कर्मकांड विशेषज्ञ आचार्य हरेंद्र तिवारी की पत्नी हैं, जो घर घर में लोकप्रिय हैं। राइस न्यूज ने भीखमपुर पंचायत से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आचार्य हरेंद्र तिवारी से खास बातचीत की। बिहार प्रदेश पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और जैसे जैसे पंचायत इलेक्शन का समय करीब आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी प्रारंभ होती हुई दिखाई दे रही है। जिस पंचायत का तस्वीर आज मैं आपको दिखला रहा हूं, जिला सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज भीखमपुर है। जो पंचायत भीखमपुर काफ़ी चर्चाओं में रहता है और यहाँ विकास के मुद्दे पर जनता का क्या रुझान है, यह तस्वीर भी आपको मैं दिखलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और आज हमारे साथ पंचायत के चुनाव में जनता की अदालत में अपना हाजिरी दे रहे आचार्य हरेंद्र तिवारी हैं, जो मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पंचायत भीखमपुर पंचायत से चुनाव के मैदान में अपने धर्मपत्नी लीलावती कुमारी को चुनाव के मैदान में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से। आपका सोच और संकल्प क्या है? मेरी सोच है, जो गांधी जी का सपना था, एक आइडियल था कि पंचायती राज हो। पंचायती राज में प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे आते हों या उन्हें सरकार के द्वारा जो वित्तीय सहायता या अन्य सहायता प्राप्त होना होता है, उसके लिए पंचायती राज बना। और उससे अभी तक के 4 बार पंचायत चुनाव में जिन्हें मिलना चाहिए हक, उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है और जिन्हें नहीं प्राप्त हो उन्हें प्राप्त हो रहा है। इस दृष्टिकोण से देखते हुए मुझे लगा कि पंचायत का मुखिया और परिवार का मुखिया को समदर्शी होना चाहिए। जिन्हें आवश्यक चीज़ की आवश्यकता है, वो प्रभावित हो रहे हों, तो उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड किया जाए, ताकि मुझे प्राप्त हो रहा है या पंचायत के मुखिया हों या परिवार के मुखिया हों, समदर्शी हों। परिवार के मुखिया का काम है कि अपने पूरे परिवार की देखरेख करना, और पंचायत के मुखिया का काम है कि अपने पंचायत के लोगों को देखरेख करते हुए सुरक्षा देना और खुशहाल से रखना। इसी उद्देश्य के साथ मैंने 20 वर्षों से ये लगातार निरीक्षण कर रहा हूं कि जिन्हें आवश्यकता है उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो मिसयूज है उनके लिए, लेकिन उन्हें मिल रहा है। इससे मैं बहुत दुखित हूं। और इसी दुख के साथ, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है राजनीति, पंचायत चुनाव, या मेरा व्यवसाय नहीं है, लेकिन मैं जनता के उचित हक के लिए एक बार इस लड़ाई को लेना चाहता हूं, ताकि सारे लोगों को ये बता सकूं कि एक पंचायत के मुखिया, एक परिवार के मुखिया का क्या कर्तव्य होता है और क्या मतलब दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए मैं अपने समाज में मेरी धर्मपत्नी जो है वो ग्रेजुएट है, उनका भी एक ही उद्देश्य है कि आत्मरक्षा परमो धर्मः। उसके बाद अपने आत्मा के समान पूरे जनता को देखते हुए उनका कल्याण करें, उनके समस्याओं का समाधान करें। और उनकी एक लगन थी कि मैं छोटे तबके के लोगों को, आवश्यकता के जिज्ञासु लोगों को, जो प्रभावित है, दबे कुचले लोग हैं, उनकी मैं सहायता कर सकूं और उनका हक दिला सकूं। इसके लिए वे आगे आई हैं, स्वयं सक्षम हैं। तो अगर भीखमपुर पंचायत की जनता उन्हें सेवा करने का सौभाग्य देती है, तो इस पंचायत में किस तरह का विकास का काम धरातल पर आप उतरना चाहेंगे? क्योंकि जनता देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, इसके बारे में बताएं। देखिए, उनकी आकांक्षा है कि धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहले जो प्रभावित लोग हैं हमारे समाज के बीच, जो दुखी लोग हैं,
यथासंभव वे प्रयास करेंगे कि उनके कष्ट का निवारण हो, चाहे वो पंचायती राज से हो या अपने माध्यम से हो या सरकार के अनुदान से हो, उनके कष्ट को कुछ हद तक समाधान किया जाए। उनकी यही लगन थी शुरू से ही, और वे समाज सेवा से जुड़ी भी हैं। इसके पहले जो प्रथम पंचायती राज का चुनाव हुआ था तो मेरे अनुपस्थिति में वे चुनाव लड़ी थी वार्ड नंबर 4 से वार्ड मेंबर के लिए। तो उनका जो कार्यकलाप था बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ घरेलू जिम्मेवारियों के लेकर के वो व्यस्त हो गई और बीच में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। लेकिन ये पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को देखते हुए, उनकी कार्यकलाप रणनीति को देखते हुए उनके आत्मा को ठेस पहुंचती थी, और उस आत्मा के ठेस पहुंचने के क्रम के बाद उनकी सोच बदल गई और उन्होंने पुनः संकल्प लिया कि नहीं, मैं भीखमपुर पंचायत के जनता की सेवा करूंगी और उनकी समस्याओं का हर संभव समाधान करूंगी। चलते चलते आचार्य जी, आपसे यह सवाल पूछना बड़ा लाजमी है, क्योंकि इस पंचायत का सर्वेक्षण हम लोगों ने जब किया और जनता जनार्दन से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने सवाल पूछा, तो जनता में कहीं न कहीं बदलाव का जो मिजाज दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार के पंचायत के चुनाव में जिस तरह से विकास का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और विकास के मुद्दे पर जनता का मिजाज केंद्रित हो रहा है, इस मिजाज को या इस तरह के जनता के सोच को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि जनता की सोच जो है बिल्कुल जायज है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है एक समाज का मुखिया और एक समाज का प्रतिनिधि, और उस समाज के विकास के लिए एक मुखिया का चुनाव होता है और एक जनप्रतिनिधि की चुनाव होती है, जिससे उस समाज का विकास हो और उस समाज के लोग काफ़ी खुशहाल रहें। विकास का मतलब क्या होता है कि किसी भी जनता को, किसी भी मनुष्य को किसी पर भी प्रकार की परेशानी ना हो, विषम परिस्थिति ना आवे, इसके रक्षक के रूप में जनता अपना एक प्रतिनिधित्व चुनती है। जो प्रतिनिधि उस जनता के आइडियल पर खरा नहीं उतरता है तो वो प्रतिनिधि लायक नहीं है। जो भी हो, मैं भी हूँ, इससे मैं यही कहूँगा, जनता से अपील है मेरा कि आपको जो आपके लिए प्रतिनिधि लायक हैं उन्हीं का चुनाव कीजिए, और एक बार यदि अवसर देते हैं, आपके आइडियल पर वो प्रतिनिधि खरा नहीं उतरता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस प्रतिनिधि को बदल सकते हैं। ये थे आचार्य हरेंद्र तिवारी, जो ग्राम पंचायत राज भीखमपुर से इस बार अपने धर्मपत्नी को चुनाव के मैदान में मुखिया पद पर प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इनका चुनावी एजेंडा विकास का है। न्याय के साथ विकास के मुद्दे पर चुनाव के तैयारी में है, और जनता से इन्होंने हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आग्रह किया है कि एक बार हमारे धर्मपत्नी लीलावती कुमारी को जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करें, ताकि पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके और पंचायत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना हकीकत में साकार हो सके। होली का त्यौहार करीब है, रंगों के इस पावन त्यौहार के अवसर पर हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आचार्य जी, चूंकि आप कर्मकांड और ज्योतिष विद्या के विद्वान व्यक्ति हैं और अपने ज्ञान से समाज का कल्याण कर रहे हैं, और चैनल के माध्यम से भीखमपुर पंचायत के सम्मानित जनता को क्या आप हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे? मैं इस पावन होली के त्यौहार में अपनी जनता को एक वाक्य में यही कामना देना चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे पंचायत के लोग हमेशा सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया। हमारे पंचायत की जनता जो है हमेशा निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमारे पंचायत के लोग हमेशा अपने कल्याण की बातें सोचें, अपने कल्याण की, दूसरे कल्याण की बातें सोचें और कल्याण ही देखें और कल्याण ही हो। और मैं ये कामना करता हूं, इस होली त्यौहार के माध्यम से अपने जनता के लिए अपील करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूरी पंचायत में किसी प्रकार की विघ्न ना आवे, सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोग हों, सब लोग प्रसन्न हों, ये हमारी कामना है। और हम ये शुभकामना देना चाहते हैं अपने पंचायत के लोगों को, और आचार्यत्व के नाम पर ये भगवत कृपा
देखते हुए आशीर्वाद भी देना चाहते हैं कि हमारे पंचायत का चहुमुखी विकास हो और सुख शांति समृद्धि से सब लोग रहें। उधर पंचायत की मुख्य सड़क के जर्जर होने से बरसात के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इस पर क्षेत्र के लोगों ने कई बार सड़क को दुरुस्त करने की मांग उठाई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। देखिए ना, रोड के विषय में आज 3 साल से लोक शिकायत में हम मने की जो केस में हैं। लोक शिकायत में गए हैं आप? लोक शिकायत में हमारा केस चल रहा है। किस तरह का मामला था? यही रोड के विषय में। कब गए थे आप? आज मने की जो 3 साल हो गया, मने की 3 साल से तारीख पड़ता है, डीएम का लगे हमारा केस है। तो और रोड पकड़ लिया है, यहाँ से वहाँ ले रोड छोड़ता नहीं है। ये रोड में मने की जो बड़की गाड़ी जाता है, जो उनकी छोटा गाड़ी जाने में असमर्थ है। कौन रोड पकड़ लिए हैं? सब अब गांव का मैं जो रोड पर है सब पकड़ा है, कोई नहीं बाकी है। तो ये स्थानीय व्यक्ति हैं जो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। भीखमपुर पंचायत के निवासी हैं। लोक शिकायत निवारण कानून के तहत इन्होंने न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया है। अभी तक क्या जिला अधिकारी के पास गए थे? क्या वहां से आपको आश्वासन मिला? वहाँ से अभी तक मैंने कि हमारा डिसीजन मिला नहीं है। अब हम कमिश्नर का लगे जाएंगे छपरा। भीखमपुर पंचायत की जनता आचार्य हरेन तिवारी के विकास के एजेंडे को कितनी अहमियत देती है, ये तो आगामी पंचायत चुनाव में ही पता लगेगा। फिलहाल तो उनकी लोकप्रियता के चलते उनकी पत्नी लीलावती देवी को भीखमपुर पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। एआरआई न्यूज के लिए सीवान की भीखमपुर पंचायत से महराज अहमद की रिपोर्ट।